हेलो बच्चों, वेलकम टू मुर्मू क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ, जिसमें चैप्टर 8 होगी, जिसमें त्रिकोणमिति परिचय है हमारा हेडिंग में। अब हम त्रिकोणमिति को भी समझेंगे और इससे रिलेटेड सर्वसमीकाएं और प्रश्नावली के क्वेश्चन और उदाहरणों के क्वेश्चन को समझते हुए हम इसके सवालों को भी सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़नी होगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि त्रिकोणमिति कितना इजी है या कितना हार्ड है। मैं आप लोगों को बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में इसे सॉल्यूशन कराऊंगा और इसके कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमितीय आकृति के बारे में। त्रिकोणमितीय आकृति किसे कहते हैं, इस चीज को सबसे पहले जानेंगे और इसके थ्रू हम सवालों को भी समझेंगे और इससे रिलेटेड सर्वसमीका भी सीखेंगे। तो त्रिकोणमिति नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिकोणमिति मीन्स क्या होना चाहिए, तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति क्या होनी होगी, त्रिकोणमिति फिगर हो जाएगी। मीन्स त्रिकोणमितीय आकृति मीन्स तीन भुजाओं से बने बंद आकृति को त्रिकोणमितीय आकृति कहते हैं। इट मीन्स यह जो होगी सेम टू सेम हमारे त्रिभुज की जैसे ही होगी, लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो हमेशा समकोण त्रिभुज होना चाहिए। इट मीन्स इसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा, लाइक इस तरह की फिगर के बारे में समझेंगे। इसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा, यानी समकोण त्रिभुज होगी। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाई है, इसके थ्रू हम इसके सर्वसमीकाओं को सॉल्व करेंगे और इसके थ्रू ही हम इसके सर्वसमीका के फॉर्मूला को सीखेंगे। सबसे पहले इसका नामकरण है ABCD। अब इसमें इस भुजा को त्रिभुज में हम पढ़ चुके हैं कि इसे भुजा कहते हैं, इसको भी हम भुजा कहते हैं, इसको भी भुजा कहते हैं, लेकिन इसमें नामकरण अलग होगा। ये हो जाएगी लंब, जिसे इंग्लिश में हाइट बोलते हैं, HEIGHT हाइट, और यह होती है आधार, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेस। ये होती है कर्ण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो चलिए इसके थ्रू हम इसके सर्वसमीका को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले होती है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब हमारा है, ये भुजा जो है ये हमारा लंब है, तो लंब क्या होगी BC
और कर्ण हो गया AC। ये हमारा पहला सर्वसंगिका हो गई। इसके ऑपोजिट यानी इसके उल्टा में इसका होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसका उल्टा जस्ट ऑपोजिट, इसका उल्टा करेंगे यानी इस चीज को उल्टा कर देंगे इस तरह, तो ये बनेगी कर्ण बटे लंब यानी AC बटे BC। अब इस चीज को आप जब आप इसे दोबारा पढ़ेंगे तो यह आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अगला जो अनुपात होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात होती है, वो है हमारा cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होगी? cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी cos थीटा जो बनेगी यह यहाँ पर बनेगी और sin थीटा जो बन गई ये यहाँ पर हो गई। ये इधर से ये भुजा इधर को कवर करेगी और ये इधर से इधर को कवर करेगी। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा AB बटे कर्ण है AC। अगेन हम cos थीटा के ऑपोजिट में होती है सेक थीटा यानी इसका ऑपोजिट यानी कर्ण बटे आधार यानी AC बटे AB। इस फॉर्मूले को हम शॉर्टकट भी सीखेंगे जिससे हमारे माइंड में रहे, इस चीज को भी सिखाएंगे। अब इस चीज को आप इतना तक लिख लीजिए, अगेन हम आगे सीखेंगे। आगे होती है हमारी टेन थीटा। टेन थीटा जो होगी इस प्रकार होगी, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब है हमारा BC बटे AB। अगेन इसके उल्टा में देखेंगे, इसके ऑपोजिट में होती है cot थीटा। cot थीटा बराबर होता है टेन का उल्टा यानी आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगी आधार हमारा है AB बटे BC। ये होगी 1 नंबर में, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। हमें 3 इसके अनुपातों को याद करना होगा, इसके थ्रू ही हम सवालों को करेंगे। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का यूज, इस चीज का यूज हम आगे करेंगे कि एंगल के थ्रू हम किसी को किस तरह हम शॉर्टकट में कर सकते हैं। इससे हमें हमारे दिमाग में बैठेगी। तो सबसे पहले नामकरण देंगे, कर्ण को देंगे K, लंब को देंगे L, आधार को देंगे A। तो हम पढ़ चुके हैं कि sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी L K। अगेन cos थीटा बराबर पढ़ चुके हैं आधार बटे यानी A बटे K। फिर tan थीटा बराबर पढ़ चुके हैं लंब बटे आधार। तो ये हमारे लिए शॉर्टकट फॉर्मूला हो जाएगी कि sin थीटा बराबर हमें ये चीज याद रखनी होगी LAL KA लाल काका। ठीक है, इस शॉर्टकट फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं कि एग्जाम हॉल में कभी गलती नहीं कर सकते हैं।
मीन्स आपको तो केवल ये चीज चाहिए एल ए एल के ए, लाल का लंब कर्ण। अगर हम आपको साइन निकालना है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर आपको कोसेक निकालना है तो कर्ण बटे लंब। इसी का अपोजिट करना है, मीन्स ये उल्टा हो जाएगा इसे और ये उल्टा है। इसके लिए अगर इसके लिए निकालेंगे तो ये इधर हो जाएगी, अगर इसके लिए निकालेंगे तो ये ऊपर हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए